हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, सीटेट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और आई होप आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, जिनके भी जो है 90 प्लस नंबर हैं वो क्वालिफाई हैं, और जिनके भी जो है 90 प्लस नंबर नहीं हुए वो भी अभ्यर्थियों को जो है मौका मिल सकता है शिक्षक बनने का। तो जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका नहीं भी हुआ है तो वो अभ्यर्थी जो है, अगर उनके 75 नंबर बन रहे हैं या फिर 82 नंबर बन रहे हैं तो भी उनको जो है शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, जो है आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ये हम लोग समझने वाले हैं इसी वीडियो में। साथ ही जो है कम नंबर फिर भी आप लोग पास हो। जी हाँ, फेल अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है, सभी के लिए देखा जाए अंतिम मौका ही है। साथ ही हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सीटेट कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बाद जो है काफ़ी अभ्यर्थियों के ये कमेंट हैं कि मेरे जो है 85 नंबर नहीं है, यानी कि 90 नंबर नहीं है, 90 से भी कम है, कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है, आप कहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, आपको कहाँ पर शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है, साथ ही जो है नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, सारी जो है टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए जो है सीटेट का जो रिज़ल्ट आया, काफ़ी अच्छी खबर ये रही कि जो है रिज़ल्ट में नंबर इंक्रीज़ हुए। बहुत ही ऐसे कम अभ्यर्थी रहे हैं जिनके नंबर कम हुए हैं। बाकी जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें सभी के नंबर 2 से 3 बढ़े हुए ही आए हैं। तो अगर बात की जाए कम नंबर हैं आप लोगों के, तब भी आप बीपीएससी में अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है इस टाइम में जो अच्छी खासी वैकेंसी दे रहा है। चाहे टीआरई 1 रहा हो आपका, चाहे टीआरई 2 रहा हो या फिर टीआरई 3 रहा हो, और बहुत जल्द आपको टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो है आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो बीपीएससी में। अगर आपके 82 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, अगर आपके 82 हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो फीमेल, तो आपके अगर 82 हैं तो भी आप बीपीएससी में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप 1 टू 5 में हो या फिर आप 6 टू 8 में हो। क्योंकि अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है पेपर 1 तो आप 1 टू 5 में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप जो है 6 टू 8 में अप्लाई कर सकते हो। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका सीटेट एक बार क्वालिफाई हो जाता है तो आप जो है ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है, आप कहीं पर भी जो है कभी भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर जो है सीटेड जो है मांगा जाता है या फिर सीटेड वैलिड है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और सीटेड ये लाइफ टाइम वैलिड है, अगर आप एक बार जो है क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो इसके नंबर एग्ज़ाम में जुड़ते हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है, और ये जो है लाइफ टाइम वैलिड है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, यानी सिर्फ क्या करना है, सीटेट में आपको 90 नंबर ले आने हैं, जिससे आप कहीं पर जो वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर एक बार आपके 90 प्लस नंबर हो रहे हैं, सीटेट क्वालिफाई हो गया है, तो आपको दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वालिफाई हो, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर सीटेट मांगा जाता है। अब अगर बात की जाए सीटेट पेपर 1, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो 1 टू 5 में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप 6 टू 8 में जा सकते हो। अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और फीमेल हो, और अगर आपके 82 नंबर आ गए हैं सीटेड में, तो आप बीपीएससी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप बिहार की ही होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, आप बिहार के ही हो। और अगर आपके जनरल हो, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फीमेल हो अगर आप, तो आप जो है बीपीएससी में अप्लाई कर सकते हो। और वहीं पर अगर आपके 75 नंबर बन रहे हैं, आप एससी कैटेगरी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो या फिर पीएच जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बनता है उस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो भी आप बीपीएससी में अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन शर्त क्या है, आप बिहार के ही कैंडिडेट होने चाहिए, क्योंकि आपको जो है आरक्षण का लाभ दिया जा रहा होता है। आप अगर बिहार के ही हो, अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए जो है सीटेट का जो स्कोरिंग नंबर माना जाता है, सबसे सेफ नंबर होता है, वो है 90 प्लस। अगर आपके 90 प्लस होते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए सीटेट में जो सबसे जो है सेफ नंबर होते हैं 90 प्लस, इसीलिए जो है हर एक अभ्यर्थी का जो यही टारगेट भी रहता है और यही भी कहा भी जाता है कि 90 प्लस ही स्कोर करिए, जिससे आप कहीं पर भी अप्लाई कर पाओ, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप बिहार के ही हो
और अगर आपके 82 हैं, फीमेल हो, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हो तो आप बीपीएससी में अप्लाई कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी 75 है, आप एससी या एसटी या फिर पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब अगर अदर स्टेट की बात की जाए तो ये सभी जानते हैं कि अगर आपके 90 नंबर होंगे सीटेट में, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर चाहे पेपर 2 हो, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो अदर स्टेट में कहीं पर भी जहाँ पर सीटेट वैलिड है। तो ये ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट वालों के लिए 90 नंबर ही होने चाहिए। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी बिहार के हैं, अगर उनके 82 हैं या फिर 75 हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 82 हैं और अगर आप बिहार से ही बिलोंग करते हो, तो चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर एससी कैटेगरी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदर स्टेट के लिए आपको जो है 90 नंबर हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप जो है मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल कैंडिडेट हो, तो आपके 90 नंबर ही होने चाहिए अपने स्टेट में भी अप्लाई करने के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि जो है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है हर अभ्यर्थियों के लिए। और जो है अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट थे कि क्या सीटेट जो है लाइफ टाइम वैलिड है या फिर नहीं है। तो यस, अगर आप एक बार सीटेट को क्वालिफाई करते हो तो लाइफ टाइम ये वैलिड है, आपको दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके 90 नंबर हैं तो, अगर 90 से कम है तो जो है आप दे सकते हो दोबारा से एग्ज़ाम, क्योंकि ये रहता है 90 जो नंबर होते हैं ये सेफ़ होते हैं, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर 90 से कम है तो आप अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, बट अदर स्टेट नहीं जा सकते। तो देखा जाए ये कोई एग्ज़ाम मतलब ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, इसमें सिर्फ़ आपको जो है क्वालिफ़ाई करना है, ना तो इसके नंबर एग्ज़ाम में जुड़ते हैं, जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें नहीं जुड़ते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें स्कोर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपके 90 नंबर आ जाएँ, आप क्वालिफ़ाई हो। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर कैटेगरी वाइज वो आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो बीपीएससी टीआरई 4 आएगा उसमें आप अप्लाई कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी अभ्यर्थी बिहार के हैं और जितने भी अभ्यर्थी अदर स्टेट के हैं, अगर उनके 90 नंबर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट में। अगर उनके 90 नंबर नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। रीज़न है कि अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उनको जो है किसी भी प्रकार का जो आरक्षण का लाभ होता है वो नहीं मिल रहा होता है। जो भी आरक्षण का लाभ आपको मिलता है आपके स्टेट में होता है, अदर स्टेट में नहीं होता है। तो फाइनली आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी अगर बात की जाए नेक्स्ट सीटेट आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट सीटेट बहुत जल्द आ जाएगा, यानी 1.5 से 2 महीने के अंदर, यानी 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको नेक्स्ट सीटेट का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं है, अब ये मत सोचिएगा कि ठीक है हम जो है 26 जनवरी की बात करते हैं या फिर जब इसका नोटिफिकेशन आता है तब से तैयारी स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आप अभी से तैयारी स्टार्ट करिए, एनालिसिस करिए कि कहाँ पर गलती हुई, कौन सी ऐसी सब्जेक्ट रह गई जो वीक रह गई आपकी, जिसकी वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए सीटेट को। तो उस पर जो है एनालिसिस करिए, कौन से सब्जेक्ट रह गई कि आप जो है टाइम मैनेज नहीं कर पाए, या फिर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए क्वेश्चनों का, या फिर कहाँ पे दिक्कत रह गई, बबल्स आपने अच्छे से फिल नहीं किए या कहाँ मिस्टेक की आपने, आप एनालिसिस करिए। क्योंकि जो मार्कशीट है वो भी आपको मिल जाएगी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें, फिर चेक करें कि आखिर मिस्टेक कहाँ पर हुई है। तो जहाँ पर भी मिस्टेक है वहाँ पर एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से एनालिसिस पहले करिए, फिर नेक्स्ट सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जितने भी अभ्यर्थी फर्स्ट टाइम तैयारी करना चाह रहे हों सीटेट की, जो है उन्होंने अब वो अप्लाई करना चाहते हों, तो उन लोगों के लिए बस यही है, प्रीवियस के क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लें सीटेट का, क्योंकि एक ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के एक एक सेट उठाकर अच्छे से देखें। उसके बाद सीटेट का जो सिलेबस है वो अच्छे से देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अच्छे से जब कंटेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। और मल्टीपल रिवीजन, देखिए एक बुक आपको 10 बार पढ़नी है, ना कि 10 बुक आपको एक बार पढ़नी है, ये ध्यान रखिएगा। एक बुक आप 10 बार पढ़ोगे, आपको कुछ ना कुछ उसमें से नॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 बुकें एक बार पढ़ लेते हो तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, जो भी आता होगा वो भी चला जाएगा। तो मल्टीपल रिवीजन, साथ में कंटेंट और जो है प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस, 2 काम करिए, कोई भी समस्या नहीं होगी। इस बार ऐसा क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहे हैं
जिसका सीटेड ने कुछ और ही आंसर माना हुआ है। ऐसे में जो अभ्यर्थी क्वेश्चन चैलेंज करना चाहते थे वो थे पैडागोजी के। ज़्यादातर देखा गया है पैडागोजी के ही क्वेश्चन रहे हैं इस बार, जिसमें आंसरों में दिक्कतें आई हैं। तो पैडागोजी में ये होता है, आप जो है किसी भी मतलब आप किसी का प्रूफ नहीं दे सकते कि हाँ इसमें ये मेंशन किया गया है, आपको ये आंसर देना होगा। नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी सीटेड वेरीफाई करता है। कंटेंट में अगर कहीं पर भी आंसर गलत दिया गया है सीटेड के द्वारा, तो आप चैलेंज कर सकते हो और एनसीईआरटी को जो है आप प्रूफ के तौर पर वहाँ सबमिट कर सकते हो। लेकिन पैडागोजी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पैडागोजी में पार्टिकुलर किसी एक का ही आंसर ये मतलब फिक्स नहीं है कि यही आंसर होगा। कभी कभी आपको लगेगा पहला ऑप्शन भी बहुत सही है, दूसरा भी सही है, बिल्कुल सिमिलर लगेंगे। अब आपको उसमें से भी चूज करना होगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है जो आपको 1 नंबर देगा। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही कहती हूँ, क्योंकि मैंने 2 मंथ के अंदर अपना सीटेट क्वालीफाई किया था। सेल्फ स्टडी की थी मैंने, किसी की ना ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया ना ऑनलाइन, कुछ भी मैंने नहीं किया। बस सीटेट का जो सिलेबस था वो मैंने अच्छे से देखा, अच्छे से प्रैक्टिस की, अच्छे से कंटेंट कंप्लीट किया और प्रीवियस के क्वेश्चन की मैंने अच्छे से प्रैक्टिस भी की। ठीक है, बस मैंने 2 काम किए थे और हाँ, खुद के एक नोट्स भी बना लिए थे। थोड़े बहुत जो भी समझ में आ रहा था वो नोट्स भी बनाती थी मैं। बस ये काम करिए, आपका अच्छे से सीटेट क्वालीफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने फर्स्ट जो है सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालीफाई किए थे। आप लोग भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 1 से 2 बार एग्ज़ाम दिया है, 3-4 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, बट उनका सीटेट जो है क्वालीफाई नहीं हो रहा है। रीज़न ये है कि आप जो है जो मतलब सीटेट पूछता है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। सीटेट क्या पूछ रहा है आप ये देखिए, सीटेट का सिलेबस क्या है ये देखिए, सीटेट कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है ये देखिए, लैंग्वेज क्या है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी बनते हैं, लैंग्वेज बहुत घुमाई जाती है। अब ऐसे में जो लैंग्वेज है और टाइम मैनेज है वो कहाँ से कंप्लीट होता है, प्रीवियस के क्वेश्चन से। बट बहुत सारे अभ्यर्थी हैं ये नहीं चाहते कि हम प्रीवियस के क्वेश्चन करें, उनका ये रहता है कि मॉक टेस्ट मिल जाए, कहीं से भी क्वेश्चन करवाते रहें टीचर, बस उसी में जो है वो खुश हैं। बट ज़रूरी तो नहीं है कि जो मॉक टेस्ट आप कर रहे हो या फिर जो टीचर के द्वारा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो वही 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 क्वेश्चन वहाँ पर फंसे, ऐसा तो नहीं। क्योंकि सीटेड ये करता है कि जो प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट करता है, बस सिंपल, किसी के मॉक टेस्ट से वो क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस कंटेंट कंप्लीट करें, फिर प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इतना इनफ है। अगर ये 2 काम करते हो आप, तो अच्छे से सीटेट क्वालीफाई होगा। और एनालिसिस भी टाइम टू टाइम करते रहें, हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करें, क्योंकि पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट आपका जो है 90 प्लस स्कोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पांचों सब्जेक्ट मिलकर आपका 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करें, जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, और जब नेक्स्ट सीटेट की हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द हम लोग शुरुआत कर देंगे, तो सबसे पहले एक वीडियो यही होगी कि कैसे सीटेट की प्रिपरेशन करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है गाइड करने की ज़रूरत है। हर एक अभ्यर्थी मेहनत कर रहा है, लेकिन क्वालिफाई बहुत ही कम हो रहे हैं। 16 लाख 17 लाख अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिसमें से 1 लाख या 1.5 लाख अभ्यर्थी सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं। तो क्या 16 लाख अभ्यर्थियों में से जो है सभी ने अपनी तैयारी नहीं की होगी? बहुत सारे उसमें से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया होगा, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की होगी, किसी के मॉक टेस्ट खरीदे होंगे, और आज भी उनका सीटेट क्वालीफाई नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो है प्रैक्टिस कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, इस पर मैं पहले वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद हम लोग जो है सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, अच्छे से क्वालीफाई हैं, वो टीआरई 4 की तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द यही एक वैकेंसी है आपके सामने जो देखने को मिल रही है। बाकी जिनका क्वालीफाई नहीं हुआ है, आज से अभी से एनालिसिस करिए कि कहाँ पर दिक्कत हुई है, किस वजह से आप क्वालीफाई नहीं हुए हो, उस पर काम करिए और अच्छे से तैयारी स्टार्ट करिए। आप ये वेट मत करिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप सीटेट बहुत ही कम टाइम दे रहे हैं, 1.5 से 2 मंथ का टाइम मिल रहा है। ऐसे में जो है आप कंटेंट कंप्लीट करने के बाद जो 1 मंथ आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके अच्छे से क्वालीफाई हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।